नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान की अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, तो किसमें दिया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा और जनगणना का। किसमें? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, तो उसमें क्या है? रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्र सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस का। पंचायती राज विषय सम्मिलित है राष्ट्र सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। ठीक है। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किया गया है सूची 3 में, जिसमें समवर्ती सूची में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है राज्य सूची में। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उल्लेख है उपबंध है 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वह है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो 6वीं अनुसूची में दिया हुआ है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो कौन से राज्य हैं? तो मेघालय है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। तो क्या उपबंध किए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को उपबंध किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत है 117 के। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है आर्टिकल 117। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 312 में, और वहीं अगर लोक सेवा के लिए पूछा जाए तो 315 में लोक सेवा आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग 324 में, और आर्टिकल 39A के में क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा, विधिक सहायता। अगर आर्टिकल 40 में पूछा जाए तो ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आगे चलते हैं, तो यह देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ। जैसे देखेंगे आर्टिकल 124 में क्या दिया है? आर्टिकल 124 में संघीय न्यायपालिका। आर्टिकल 5 में नागरिकता। आर्टिकल 252 में आकस्मिक प्रावधान दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। और 245 में क्या दिया गया है? विधायी शक्तियों का वितरण है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। और आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 68 में संशोधन प्रक्रिया, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विधानतः नए राज्य को शामिल करना आर्टिकल 2 में है, अनुच्छेद 2 में है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, भारत को किसी अन्य राज्य को किसी बाहर से सम्मिलित करना है किसी को, तो वह कौन सा है? आर्टिकल 2। समता का अधिकार, आगे इसके पहले हमने देख लिया आर्टिकल 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है आर्टिकल 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है आर्टिकल 111। आगे चलते हैं।
अनुच्छेद 54 में क्या दिया है? 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया है, तो आर्टिकल 54 में। अगर यहीं पूछा जाए कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, आर्टिकल 75 में। अब अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अगर पूछा जाए आपसे कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस में है, तो आर्टिकल 155 में। अनुच्छेद 164 में क्या है? 164 में क्या है? तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। आर्टिकल 323A में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है, और इसके पहले हमने देख लिया। 324 में क्या है? निर्वाचन है। आर्टिकल 330 में क्या है? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों का रिजर्वेशन, ठीक है। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोगों के कार्य। इसके पहले मैंने बताया था 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग, और लोक सेवा के कार्य आयोगों के कार्य क्या है? आर्टिकल 320 में। वित्त आयोग कितना दिया है? आर्टिकल 280 में दिया है। वित्तीय आपात किस में दिया है? आर्टिकल 360 में दिया है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, आर्टिकल 148 में दिया है। संघ लोक सेवा आयोग, मैंने इसके पहले ही जिक्र कर चुका है कि 315 में संघ लोक सेवा आयोग दिया हुआ है। आपात स्थिति घोषणा कौन करता है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो 352। इसके पहले भी आकस्मिक आपातकाल की बात मैंने कह दी है ऊपर। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। और 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। आर्टिकल 226 विशेष रेट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 131 से सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य करने का अधिकार। आर्टिकल 41 में कार्य करने की सही और माननीय स्थितियां। आर्टिकल 42 में बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 45 में, ठीक है। तो आगे चलिए। भारतीय संविधान का भाग 9 में पंचायत, भारतीय संविधान का भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, और भारतीय संविधान का भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है, और वहीं भारतीय संविधान का भाग 9 के ए में नगर पालिका। पंचायत क्या है? भाग 9 में नगर पालिकाएँ हैं, भाग 9 के का में सरकारी सहकारी समितियां हैं, भाग 9 के खा में। संविधान का भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, ठीक है। आगे देख लेते हैं और कुछ भी महत्वपूर्ण जो बचे हुए हैं क्वेश्चन। अब हम देखेंगे उद्देशिका। उद्देशिका क्या है? हमारे भारतीय संविधान में उद्देशिका में क्या शब्द दिए हैं और उद्देशिका का मतलब क्या होता है, यह जानेंगे इन शब्दों के माध्यम से। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज बाकी के शब्द को इतद द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो अंगीकृत कब किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। ये सारे शब्द जितने लिखे हैं ये हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है। उद्देशिका के इन शब्दों के माध्यम से बताया जा रहा है कि भारत के लोगों की क्या है भूमिका और किस प्रकार से प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है और सामाजिक आर्थिक न्याय कैसा है। ये सारी चीज़ें हमारी उद्देशिका के अंतर्गत विधित हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थित जब संविधान लागू किया गया था तो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है।
भारत तथा इंडिया नाम से। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है तो भारत भी है और इंडिया के नाम से भी है। आगे चलिए। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम क्या है? सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम भी हमें आना चाहिए। सार्वभौमिक होना चाहिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। 42 संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। भारत में को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना में कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है जिसके प्रति ज़्यादा झुकाव हो राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। धर्म क्या है? राज्य का धर्मनिरपेक्ष। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, अखंडता नहीं था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य संविधान के उद्देशिका से संबंध में सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योदय गत्व उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। भारत संविधान की उद्देशिका को संविधान में किया गया था तब 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संशोधन कब किया गया था उद्देशिका में? तब 42वें संशोधन द्वारा किया गया था। इसके पहले उद्देशिका में कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं थे। तो कब सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में तो शामिल किया गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारत के संविधान के अमुख्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती हम भारत के लोग शब्दों से। यही क्या है? भारतीय संविधान की शक्ति भी है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया। संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता से जाना जाता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसके पहले भी मैंने जिक्र कर चुका है, एक्सप्लेन किया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण, यह राजनीति निर्देशक में दिए हुए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का, वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 से लागू संविधान के अंग नहीं थे। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता, उद्देशिका, अगर किसी का नाम नहीं दिया है, किसी विशेष पर्सन का नाम नहीं दिया, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसमें आर्टिकल 2 में रेट जारी करता है। वो सारी चीज़ें दी हुई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा जाता है। KM मुंशी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, BR अम्बेडकर साहब ने। आगे चलिए। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। बोमाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारतीय विवाद में भारत के संविधान को उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय को बंद किया गया, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों और राजनीति निर्देशक तत्वों में मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आशा है आपको सारी जानकारी क्लियर हो रही होंगी। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय की। आगे चलते हैं। शासन प्रणाली। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है संसदात्मक। भारतीय संविधान की विशेषता है संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। किसमें निहित है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत कण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। आगे चलते हैं। भारत का एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय राजतंत्र की विशेषता क्या है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। यह भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समता। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। आध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत क्या है? एकल कार्यपालिका। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यहाँ तक पूर्णतः समझ में आई होगी। और अगर कोई भी मिस्टेक अगर मेरे द्वारा बोलने में अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। आपका सपोर्ट ही हमें आगे तक ले जाएगा। आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपको।